अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अनम फातिमा। आज हम सीखेंगे अपना असाइनमेंट नंबर 1 CS201 स्प्रिंग 2020 और हम इसे लर्न भी करेंगे और इसको सॉल्व भी करेंगे और आपका असाइनमेंट भी सॉल्व हो जाएगा। और असाइनमेंट्स का जो CS201 के आपको जितने भी मिलते हैं इसको आप खुद टाइप करेंगे। इसका आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन नहीं दिया जाएगा क्योंकि आप वहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेंगे और आपके मार्क्स आ जाएंगे। लेकिन ये इसका सोल्यूशन नहीं है, आपको खुद टाइप करना पड़ेगा ताकि आप खुद सीखें और इस कोर्स को आगे लेकर चलें। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास CS201 का जो असाइनमेंट दिया गया है वो क्या है। तो हम इसके वीडियो के एलिमेंट्स पे जाते हैं और यहाँ पे असाइनमेंट फाइल को निकाल लेते हैं। ये है हमारा असाइनमेंट नंबर 1 स्प्रिंग 2020। सबसे पहले दिया जा रहा है प्लीज़ रीड द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस केयरफुली बिफोर सबमिटिंग असाइनमेंट। It should be clear that your assignment will not get any credit if assignment is submitted after due date. Submit assignment does not open or file is corrupt. Assignment is copied. तो कॉपी आपने नहीं करना है, आपने समझना है, अपने कोडिंग को समझना है। अगर आपको कोडिंग समझ में आने लग जाती है, आप उससे प्रैक्टिस करते हैं तो आप इजीली इस कोर्स को ख़त्म कर लेंगे। सबसे पहले उसने टूल भी बता दिया आपको कि आपने डेफ C++ में इस असाइनमेंट को करना है। तो आप सबसे पहले इस क्रोम में जाएंगे, क्रोम के गूगल पे जाएंगे, वहाँ पे आप डेफ C++ लिखेंगे और यहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे और आपके पास मेन आइकन जो है वो ऐसा आ जाता है डेफ C++ का और ऐसे ओपन हो जाता है। इसकी फ़ाइल पे जाके आपने न्यू पे जाना है और न्यू से सोर्स फाइल पे जाना है तो आपका ये ओपन हो जाता है। और इसको फिनिश करने के बाद एग्जीक्यूट पे कंपाइल एंड रन पे क्लिक कर लेते हैं तो हमारे पास ब्लैक स्क्रीन में इसका आउटपुट भी आ जाता है। तो सबसे पहले हम इस असाइनमेंट्स को देखते हैं। इस असाइनमेंट में जो चीज़ें आपकी कवर हो रही हैं वो डेटा टाइप वेरिएबल्स हैं, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, इफ एल्स एंड स्विच केस स्टेटमेंट है। अच्छा, जो हमारे पास असाइनमेंट है वो ये है क्रिएट अ मेन्यू बेस्ड प्रोग्राम यूजिंग C++ विच विल कैलकुलेट द इंक्रीमेंट एंड टैक्स डिडक्शन अमाउंट ऑन सैलरी बेस्ड ऑन द पे स्केल ऑफ एन एम्प्लॉय। After this, net salary of employee will be calculated. Details of these calculation are provided in solution guidelines. You are required to use initial salary increment rate and tax deduction rate given in following table for each of the given pay scale. तो पे स्केल आपको दिया गया है। पे स्केल में आपके पास ये सारे स्केल नेम हैं, SPS 6, SPS 7, SPS 8, SPS 9। इनिशियल सैलरी आपको दी गई है। इंक्रीमेंट रेट आप इसमें ऐड करेंगे, इंक्रीमेंट को इनिशियल सैलरी में हमेशा ऐड करते हैं और टैक्स डिडक्शन को आप रिमूव करते हैं। इस पर प्लस का साइन आता है और इस पर माइनस का। नीचे आपको उसने फार्मूला भी दिया होगा, ये रहा आपका नेट सैलरी का फार्मूला। इनिशियल सैलरी में से आपने इंक्रीमेंट को ऐड करना है और टैक्स डिडक्शन को माइनस करना है। और हमारे पास आउटपुट जो है वो इसमें भी ओपन नहीं हो रहा। चलें हम करते हैं इस असाइनमेंट को। और नोटपैड में असाइनमेंट जो है वो आपका ऐसे सबमिट होता है, लेकिन हमने समझना है असाइनमेंट की कोडिंग को तो हम जाएंगे वर्ड पे, इसको हम करेंगे स्मॉल और हम इसकी सीखेंगे ऐसे कोडिंग। सबसे पहले हम लिखते हैं हैशटैग इंक्लूड आयोस्ट्रीम। हैशटैग इंक्लूड हमारे पास क्या चीज़ है? हैशटैग इंक्लूड जो है वो कीवर्ड्स को डिफ़ाइन करता है। हैशटैग इंक्लूड का मतलब है कि आप कीवर्ड्स को डिफ़ाइन करता है। ये वाले इंक्लूड जो आप लिखते हैं इसका जो मीनिंग है वो ये है कि ये कीवर्ड्स को डिफ़ाइन करता है। आयो स्ट्रीम जो होती है आपके पास लाइब्रेरी होती है
यानी कि आपके स्कूल में, आपके कॉलेज में एक लाइब्रेरी होती है जिसमें डिफरेंट टाइप्स की बुक्स पड़ी होती हैं, तो आप उन बुक्स को जो है वो लाइब्रेरी में जाके स्टोर कर लेते हैं, और जिसने भी वहाँ पर पढ़ना होता है तो वो उसी सेक्शन में जाकर, अगर साइंस की बुक पढ़नी है तो वो साइंस के सेक्शन में जाता है, अगर उसको उर्दू की बुक पढ़नी होती है तो वो उर्दू के सेक्शन में जाता है। तो इसी तरह C++ की लैंग्वेज में IOStream एक लाइब्रेरी के काम देती है जिसमें आप अपनी कोडिंग को जाकर स्टोर करते हैं। तो इस लाइब्रेरी को भी मेंशन करना पड़ता है। #include IOStream। इसके बाद आप लिखते हैं यूजिंग नेम स्पेस std। इसके बाद आपकी बॉडी स्टार्ट हो जाती है। बॉडी आपकी मेन से स्टार्ट होती है, मेन, और आपने स्मॉल ब्रैकेट डाल दी। इसके बाद आपने मीडियम ब्रैकेट डालकर इंट जो है वो हम इसलिए देते हैं जब हमने कोई होल नंबर्स में लिखना होता है तो हम उसके लिए इंट का यूज़ करते हैं। इसके अलावा चार, फ्लोट हम बाद में पढ़ेंगे। हमारा जो असाइनमेंट है वो इंट का दिया गया है, तो आज हम इंट को देखते हैं कि इंट में भी शॉर्ट और लॉन्ग होते हैं, ये भी हम बाद में डिफाइन करेंगे लेक्चर में अपने। तो हम पहले असाइनमेंट के मुताबिक ही आपको आज सिर्फ गाइड करते हैं। इंट का यूज़ जो है हम होल नंबर्स के लिए करते हैं। होल नंबर्स 1, 2, 3, 4 पॉइंट के बगैर जो नंबर होते हैं, होल नंबर्स होते हैं, उनको हम इंट में लिखते हैं। इंट लिख के हमने वेरिएबल ना कोई सा भी नाम दे देना, आप ABC कुछ भी दे सकते हैं। आपने x लिख दिया मैंने, और इसको इक्वल कर दिया 2 के। उसके बाद आपने इस तरह कॉमा लगा दिया। फिर इंट इनिशियल सैलरी को मैंने NSL के तौर पे लिख दिया है, और फिर हमने सी आउट को लिखना है। सी आउट किस लिए डिफाइन होता है कि आपने जो भी चीज़ अपने प्रिंट पर लेकर आनी है, जो भी आपने दिखानी है रिज़ल्ट के तौर पे, उसको आप सी आउट में लिखते हैं। सी आउट, और फिर ऐसे आपने साइन लिखनी है। उसके बाद ये एज अ डिज़ाइन के तौर पर उसने दिया था तो मैंने भी लगा दिया ऐसे। तो स्टार जो है Shift+8 दबाएंगे तो ये सारे स्टार्स आपके बन जाएंगे। फिर सैलरी यानी कि एज इट इज़ जो उसने आपको दिया होगा इस असाइनमेंट में आउटपुट के तौर पर, वो आपने एक मिनट इसको देखते हैं हम। हमारे पास यहाँ पे आउटपुट खुल नहीं रहा है, आउटपुट कैसा आना चाहिए। चलें, जो भी आपके आउटपुट ब्लैक स्क्रीन में जो भी आपको नज़र आता है वो आपने सारा के सारा ऐसे कॉपी कर लेना है। ये सब उसने आउटपुट में दिखाना था तो हमने भी इसको आउट में लिखना है। तो सी आउट के अंदर ये सैलरी कैलकुलेटर आ जाएगा, और लाइन ब्रेकअप के लिए हम /n का यूज़ करते हैं। तो हमने यहाँ पर /n भी लगा दिया, इससे लाइन ब्रेक हो जाएगी, यानी कि आपकी जो भी चीज़ है वो अगली लाइन पे नज़र आएगी। ठीक है। इसके बाद हमने सी आउट करके क्या लिख दिया, ऐसे ही डिज़ाइन बना दिए। फिर हमने लाइन ब्रेक कर दी। इसके बाद फिर सी आउट लिख के हमने इंटर 1 for SPS 6 लिख दिया। एज इट इज़ जैसे उसने असाइनमेंट में आपको ब्लैक स्क्रीन में दिया है, मैंने एज इट इज़ ऐसे ही लिख दिया है इन्वर्टेड कॉमास के अंदर। लाइन ब्रेकअप के लिए सिर्फ मैंने स्लैश और n का यूज़ किया है, और सी आउट लिखा है मैंने प्रिंट दिखाने के लिए। तो ये हो गया आपका, यहाँ तक कोडिंग आपकी एज इट इज़ वहीं आ जाती है ख़त्म। अब सी इन करना है। सी इन हमने जो भी खुद से इनपुट करना होता है उसके लिए हम सी इन का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि इसको प्रिंट ये आपको सामने नहीं नज़र आता, ये आपने खुद इंटर करना होता है। इंटर करने के लिए हम सी इन का यूज़ करते हैं। हमारे पास x हमने लिया था अपना वेरिएबल, तो हमने x यहाँ पे लिख दिया। इसके बाद हमने x को कर दिया है, इफ़ की स्टेटमेंट यूज़ हो रही है तो हम इफ़ लगा के ब्रैकेट में x को डबल इक्वल के साइन के साथ 1, डबल इक्वल का साइन हम यूज़ करते हैं जब भी हमने इफ़ की स्टेटमेंट लगानी होती है। तो x डबल इक्वल टू 1, उसके बाद ब्रैकेट, फिर हमने जो भी प्रिंट आउट करना है वो सी आउट के अंदर करते हैं। सी आउट को x ले लिया, और सी आउट के अंदर हमने नेट सैलरी फॉर
SPS 6। इसमें हमने नेट सैलरी को पहले कैलकुलेट करना है। 40,000 प्लस 40,000, 20% का 0.2 आंसर आता है और 3% का 0.03 आंसर आता है। हमने इसका फार्मूला यहाँ पर लिख दिया है और सी आउट में NSL को डाल दिया हमने। इसके बाद हमारे पास एल्स इफ़ लगाना है। इफ़ की सेकंड नंबर पे हम एल्स इफ़ का यूज़ करते हैं, क्योंकि हमारे पास वेरिएबल सेम चल रहा है कि अगर x = 1 होगा तो हमारे पास आंसर ये वाला आना चाहिए SPS 6 का। अगर हमारे पास x = 2 होगा तो हमारे पास आंसर दूसरा आना चाहिए। तो एल्स इफ़ का हम यूज़ करते हैं। फिर इसी तरह हमने SPS 7 की कैलकुलेशन कर लेनी है। एज इट इज़ ऐसे जैसे हमने x = 1 की थी, इसी तरह x = 2 की कर लेनी है हमने। एज इट इज़ हमने x = 1 की x = 2 की। इसी तरह हमने x = 3 की भी कर ली। जो भी उसकी हमारे पास अमाउंट दी गई थी इनिशियल सैलरी की, हमने उसको कैलकुलेट कर लिया, उसका फार्मूला यहाँ पर डाल दिया। और x = 4 की भी हमने एज इट इज़ ऐसी कर ली। यहाँ तक हमारा ये फिनिश हो गया। इसके बाद एल्स लिखकर हमने इसको एंड करना है ऐसे कि अगर कोई भी रॉन्ग की यूज़ करेगा तो आंसर नहीं निकलेगा। तो ये हमारा असाइनमेंट है और ये नोट पैड पे आपको ऐसा नज़र आएगा। स्टार्ट से देख लेते हैं। हैशटैग इंक्लूड स्ट्रिंग से स्टार्ट होता है। यूजिंग नेम स्पेस STD लिखते हैं। उसके बाद हमारी बॉडी स्टार्ट हो जाती है। ये सी आउट वाली जितनी भी चीज़ें दी गई हैं ये हमने एज इट इज़ ऐसी लिख देनी है। लाइन ब्रेकअप के लिए हमने /n का यूज़ करना है, यानी कि नेक्स्ट लाइन पे जाने के लिए हम /n लिखते हैं डेफ पे। इस तरह हमने इसको कर लेना है। अब इसको मैं आपको डेफ पे निकाल के दिखाती हूँ। ये मैंने नोटपैड से इसको किया कॉपी और डेफ पे ले जाके मैंने इसको कर दिया पेस्ट। ऐसे आपने डेफ में इसको लिखना है। ऐसे ही आपका फिनिश हो गया। फिर हमने एग्जीक्यूट का बटन दबाकर कंपाइल एंड रन कर लेना है और इसको जाके सेव कर देना है हमने। CS201 पे .cpp तो ये हमारा भी कंपाइल और रन हो रहा है। हमारे पास अभी आंसर आएगा इसका। ये हमारे पास आंसर आ चुका है। ये सी आउट की चीज़ें थी, ये मैंने एज इट इज़ लिखी थी यहाँ पर। ये देखिए आप, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको एज इट इज़ नज़र आएंगी। ये वाली चीज़ें जो मेरी ब्लैक स्क्रीन में आ रही हैं, ये वाली। इसके बाद हम इंटर 1 करेंगे तो हमारे पास हमारा फर्स्ट रिज़ल्ट आ जाएगा नेट सैलरी SPS 6 का और हम इसको करेंगे फिनिश। फिर हम एग्जीक्यूट करेंगे, कंपाइल रन करेंगे। फिर हम इंटर 2 को प्रेस करते हैं तो हमारे पास नेट सैलरी आई थी SPS 7 की। फिर हम एग्जीक्यूट पे आगे कंपाइल रन करते हैं तो हम 3 को एंटर करते हैं तो हमारे पास सैलरी आ जाती है SPS 8 की। और लास्ट में हम करेंगे 4 को एंटर तो हमारे पास सैलरी आ जाती है SPS 9 की। तो ये था हमारा आज का फर्स्ट असाइनमेंट। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और लेक्चर नंबर 3 हम करते हैं कल। और जब तक आप अपना असाइनमेंट नंबर 1 सबमिट करवाएं, जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।